अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के जो 2.1 और 2.2 एक्सरसाइजेज हैं वो जस्ट जो है ना न्यूमेरिकल सिंपल डेफिनेशंस टाइप की हैं। तो आप डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी। लेकिन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसके एक्सरसाइज 2.3 से शुरू हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको 2.3 से ही शुरू करवाऊँगी। लेकिन अगर आपको डेफिनेशंस या प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने में रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कोई इशू है, मतलब एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह वो भी आपके लिए सॉल्व करूँगी। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे जो क्वेश्चन मेंशन है बुक पे, वो ये मेंशन है कि आपने ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको पार्ट्स दिए हुए हैं इसके, उसमें रेडिकल एक्सप्रेशंस को जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है उनको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चंस होते कौन से हैं कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट में जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये रेडिकल फॉर्म्स में क्वेश्चन हैं। और जो पावर की फॉर्म में हम लिखते हैं वो होते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमारे पास जो रेडिकल्स की फॉर्म में हैं उनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले हमने रेडिकल फॉर्म में लिखने हैं। और हमने इसको आगे मज़ीद सॉल्व नहीं करना, यहीं तक हमने करना है, ये क्वेश्चन में हमें मेंशन है। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास रेडिकल फॉर्म में, तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, हमने इसको पावर की फॉर्म में लिखना है। तो स्क्वायर रूट के ऊपर हमारे पास अगर कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 3 है, तो ये इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा 1/3। और अगर स्क्वायर रूट के ऊपर कोई भी पावर नहीं होती है तो कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसकी पावर बनती है 1/2। तो अगर हमारे पास -64 जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल स्क्वायर रूट होता तो ये हमारे पास बन जाता -64 की पावर 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि उसके ऊपर, इसको हम लिखेंगे -64 की पावर 1/3। तो ये हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चन था वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास हमें ये दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने क्या करना है कि जो डिवाइड के नीचे वाला जो एलिमेंट है वो बाहर आएगा, वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा। जैसे यहाँ पे 3 था तो ये 3 यहाँ पे डिवाइड में आ गया, तो हमने स्क्वायर रूट के जो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास नंबर है वो स्क्वायर रूट के बाहर लेके जाना है। और जो पावर है वो हमारे पास इसके साथ एज इट इज़ रहेगी। तो मतलब हमारे पास ये क्या बनेगा, 2 की पावर 3 एज इट इज़ रहेगी और इसका जो हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट उसके बाहर आ जाएगा 5। तो इसका हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जो रेडिकल फॉर्म में चेंज होगा वो इस तरह से बनेगा 2 की पावर 3, ये हमारे पास सेम एज इट इज़ स्क्वायर रूट के अंदर चली जाएगी। और जो डिवाइडेड बाय 5 वाला 1/5 है वो हमारे पास ये इसके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 5th स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 3। इस तरह से हम इसको रीड आउट करते हैं और ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। इसी तरह से माइनस साइंस अगर हैं तो माइनस साइन भी एज इट इज़ स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा। और 1/3 है तो 1/3 को हम थर्ड क्यूब रूट बना देंगे। किस तरह से हम इसको लिखेंगे, इक्वल टू -7 एज इट इज़ क्यूब रूट के अंदर चला जाएगा और क्यूब रूट के यहाँ पे ये 3 पावर यहाँ पे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ -7। तो ये 1/3 क्योंकि डिवाइड में था तो ये थर्ड पावर बाहर आ गई है और -7 हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा। तो ये क्यूब रूट ऑफ -7 जो है इसका बन गया आंसर। और लास्ट में ये, इसमें भी आपने इसी तरह से करना है। हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है 1/3, हमने इसको क्यूब रूट के बाहर लेके जाना है और -2 जो पावर है वो y के साथ ही रहेगी। तो ये बनेगा y की पावर -2 एज इट इज़ और इसका बनेगा क्यूब रूट, तो ये इसकी पावर आ जाएगी 3। ये 1/3 जो पावर है वो यहाँ पे आ गई है और y की पावर -2 जो है इसका क्यूब रूट बन चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 22.3 एक्सरसाइज का, उसमें जस्ट जो है आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। बहुत ईजी पार्ट है आपका। अगर आप उसमें कोई डिफ़िकल्टी है आप लोगों को तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वो भी सॉल्व कर दूँगी। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने किस तरह से सॉल्व करना है कि हमने जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस को हमने सिंप्लीफाई करना है। मतलब जो भी हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हमने -125 ये जो भी चीज़ हमारे पास क्यूब रूट के अंदर है उसके इस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं कि जो जिसकी पावर अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें सेम नंबर के साथ, हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अगेन पावर जो है वो क्यूब रूट के इक्वल आएगी और फिर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। मैक्सिमम हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो कि मल्टीप्लाई होकर पावर उसकी 3 बना दे, ताकि हमें क्यूब रूट के साथ उसको कैंसिलेशन ईजी हो जाए।
तो यहाँ पे देखिए 125 जो है हमारे पास, अगर हम इसको स्टार्ट से शुरू करें तो 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल तक नहीं आता है, 5 की टेबल में 125 आता है। मैं रफ साइड पे आपको सॉल्व करके इसके फैक्टर्स बना के बताऊंगी कि ये किस तरह से आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला प्रोसेस है वही आपने अप्लाई करना है इसके ऊपर। 5 के साथ हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 मीन्स के 5 के साथ 3 टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -125 है। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे वो भी माइनस के साथ ही आएंगे। मीन्स यहाँ पे आएगा -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5 और इसकी पावर आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 3। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपके पास -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5 अगर सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इनकी पावर्स क्या हैं, 1 1 1। तो इसका क्या मतलब है कि जो बेस है वो सेम रहती है, उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। पावर्स क्या हैं, 1 + 1 + 1 मीन्स 3। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -5 की पावर 3। सेम बेसिस हों तो हम उनकी पावर, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, सेम बेसिस अगर मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा -5 की पावर 3 और इसका क्यूब रूट, मतलब बाहर जो है क्यूब रूट वो एज इट इज़ अभी तक चल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। सेम इस तरह से जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में किया है कि जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म में था उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं कि ये हमारे पास जो रेडिकल होता है वो बाहर आके आ जाता है पावर 1/3। तो यहाँ पर जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -5 की पावर 3, जो हमने यहाँ से इसको कैलकुलेट किया फैक्टर्स बना के। तो जब ये 3 आएगा इसके साथ तो इसकी पावर बनेगी 1/3। जब हम रेडिकल साइन को हटाएंगे तो ये पावर बन जाएगी 1/3 और 3 ये हमारे पास है ऑपोजिट साइंस में, मतलब एक न्यूमिनेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मतलब हमारे पास बन जाएगा -5 की पावर जस्ट 1। तो -5 की पावर 1 हो तो इक्वल -5 हो जाता है। तो ये चीज़ आपके पास हो जाएगी सॉल्व और आपका यहाँ तक क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ये आपके पास है सारा रफ वर्क इसका। -5 के साथ आपने इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। तो थर्ड क्यूब रूट ऑफ -125 आपके पास किसके इक्वल आएगा, -5 के। तो क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 1 पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो उसमें क्या है, 32 दिया हुआ है आपको। 32 के आपने इसी तरह से फैक्टर्स बनाने हैं। तो 32 को हम 2 से शुरू करेंगे क्योंकि 2 के टेबल के साथ ये डिवाइड हो सकता है। इसी तरह से हम एलसीएम टाइप के फैक्टर्स इसके बनाएंगे। तो 2 के साथ हम इसको शुरू करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 मीन्स ये आपके पास इसके फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 5। तो अब आपके पास जहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपके पास दिया हुआ है 32। तो 32 की जगह आप इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 4th क्यूब रूट, ये एज इट इज़ ऊपर आएगा और यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 1 2 3 4 5 टाइम्स आपके पास 2 आ जाएगा। और इसको जब हम नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अब हमने इसको करना क्या है कि जो चीज़ हमारे पास क्यूब रूट के अंदर है वो है 2 की पावर 5 और ये बन रहा है 2 की पावर 4। तो हमने क्या करना है, इसको लिखना है 2 की पावर 4 एक साथ, मतलब सेम जो बेसिस हैं उनकी पावर्स ऐड करेंगे। 4 नंबर्स की हमने बेसिस ऐड कर ली हैं और बेसिस सेम के साथ पावर्स ऐड कर ली हैं और एक नंबर को हमने छोड़ दिया। क्यों हमने 4 ऐड किए हैं, ताकि हमारे पास जो पावर है इसका जो क्यूब रूट है उसके साथ सेम बन जाए। अब जब हम इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, मतलब 2 की पावर 4 के ऊपर भी 4 अप्लाई होगा 4th क्यूब रूट, और ये 4th क्यूब रूट 2 के ऊपर भी अप्लाई होगा। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 2 की पावर 4 और जो भी इसका एक्सपोनेंट बनता है वो हमारे पास आ जाएगा 1/4। इस फॉर्म में आ जाता है जब हम स्क्वायर रूट को हटाते हैं। और यहाँ पे भी हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा 2 की पावर √4। अब इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको आगे हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। 2 की मज़ीद स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 4 के साथ कैंसिलेशन हो जाएगी, जस्ट रह जाएगा 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ पे आप इसको पावर फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1/4। तो ये जो है आपका सोल्यूशन आ जाएगा पार्ट 2 का। तो पार्ट 2 यहाँ पे हो चुका है आपका सॉल्व।
अच्छा, उसके बाद पार्ट 3 है इसका। पार्ट 3 में इस तरह से डिवाइड की फॉर्म में दिया हुआ है। 3 के मज़ीद फैक्टर्स नहीं बन सकते हैं, 3 जस्ट अपने टेबल पे ही जाता है। 32 के जस्ट फैक्टर्स बनेंगे। 32 के फैक्टर्स अभी पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, यही वाले सारे फैक्टर्स बनेंगे, इन्हीं को ही हम यूज़ करेंगे। तो जब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा कि 3 एज इट इज़ ऊपर आएगा और 32 की जगह हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 5 टाइम्स हम लिखेंगे 2, जो फैक्टर्स हमने ऑलरेडी बनाए हुए थे। आप अगेन इसके फैक्टर्स बनाएंगे। जब क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा तो आपने सारे फैक्टर्स अगेन से बनाने हैं। अभी मैं आपके साथ फैक्टर्स बना चुकी थी आपके सामने, तो इसीलिए मैंने दोबारा से नहीं बनाए। तो 2 की पावर 5 तक मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर, इनकी बेसिस सेम हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये 5 टाइम्स है 2, तो 2 की पावर आ जाएगी 5 और ऊपर आ जाएगा 5th क्यूब रूट ऑफ दिस ऑल। और यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि डिवाइड के ऊपर, मतलब 3 के ऊपर भी और यहाँ पे भी हम दोनों के ऊपर क्यूब रूट को अप्लाई करेंगे। तो जब डिवाइड में हो तो भी ये दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, मतलब 5th क्यूब रूट ऑफ 3 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5th क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 5। मतलब जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों नंबर्स के ऊपर हमने अलग से अप्लाई कर दिया है। तो जो ऊपर वाला नंबर है मीन्स अंडर द रूट 3 का 5th क्यूब रूट, वो अब हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 3rd की मज़ीद पॉसिबल नहीं है उसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 5 के साथ हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1/5। 5 क्योंकि न्यूमरेटर में है एक और एक डिनोमिनेटर में है तो इनकी कैंसिलेशन हो जाएगी और ये 5th क्यूब रूट आ जाएगा 3 का डिवाइडेड बाय जस्ट 2। और यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 5th क्यूब रूट है, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं पार्ट 4 को। पार्ट 4 में अब हमने यहाँ पे हमारे पास 3rd क्यूब रूट दिया हुआ है बाहर और यहाँ पे -8 और -27 दोनों के आपने फैक्टर्स बनाने हैं। तो 8 के फैक्टर्स भी आपने बनाने हैं, 27 के भी। तो आपको मैं रफ साइड पे बना किसी तरह से आपने 2 से शुरू करना है। तो 8 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2 मीन्स 2 का क्यूब आएगा। और 27 किस तरह से जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो ये आपने रफ वर्क एक साइड पे करना है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे साइड पे कर रही हूँ। 27 क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता तो मैंने 3 से स्टार्ट किया है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 3 का क्यूब आएगा मतलब 3 टाइम्स 3। तो हमने ये सारे फैक्टर्स इनकी जगह पे ऐड कर देने हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि -8 है तो आपने 2 के साथ जितने भी 2 हैं इन सब के साथ आएगा माइनस साइन, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इस तरह से आएगा। और डिवाइड में आएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास क्योंकि बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। -2 की पावर, -2 के 3 नंबर्स हैं तो इनकी पावर जब ऐड होंगी तो -2 की पावर 3 बन जाएगा और डिवाइड में बन जाएगा 3 की पावर 3। अब हम इसको चेंज करेंगे जब हम इनको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये जो क्यूब रूट है इसकी ये हमारे पास बन जाएगी इसकी पावर मींस -2 की पावर 3, इसकी पावर आ जाएगी 1/3। दोनों के ऊपर मैं अब अलग अलग अप्लाई कर रही हूँ। पहले आपने क्यूब रूट दोनों के ऊपर अलग से अप्लाई करना है और फिर इसकी पावर में चेंज कर देना है। तो 3 की पावर 3 इसकी पावर आ जाएगी 1/3 मींस इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा, इससे पहले वाला स्टेप होगा वो ये होगा कि -2 की पावर 3 है उसके ऊपर आपने क्यूब रूट अलग कर लिया है और डिवाइड में आपने 3 के ऊपर 3 की पावर 3 जो है उसके ऊपर क्यूब रूट, मतलब ये क्यूब रूट दोनों के ऊपर एक स्टेप में था, हमने उन दोनों को अलग अलग किया है फिर हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे देखें 3 डिनोमिनेटर में है एक और एक न्यूमिनेटर में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा मींस -2 की पावर रह जाएगी 1 और 3 की पावर भी रह जाएगी 1 मींस अगर -2 की पावर 1 है मींस 1 -2 ही है, -2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व और ये सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है इस क्वेश्चन की। आपने जस्ट यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर इससे रिलेटेड इससे मिलते जुलते कोई भी स्टेटमेंट्स के साथ आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन किसी में आपको इश्यूज़ हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस या मैथ्स के किसी भी टॉपिक के आप क्वेश्चंस मुझसे समझना चाहते हैं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में उन्हीं टॉपिक्स में बताऊँगी ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को किस चीज़ में ज़्यादा इश्यूज़ हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।